दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आज मैं आपको अपने एक नए YouTube चैनल के बारे में बता रहा हूं जो मैंने और मेरी पत्नी सुरभि ने बनाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और इसको आप अपना प्यार दे सकते हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग हमारे ब्लॉग से भी जुड़े रहें। और डिवाइन उत्तराखंड हमेशा ही भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब सहित तमाम गतिविधियों पे लगातार डालता है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए हमने नया चैनल बनाया है, सुरभि कन्नू ब्लॉग, जिसे आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है और आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बद्रीनाथ केदारनाथ की जो इस समय अचानक से मौसम के बदलाव के बाद जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो यह है कि इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ में अप्रैल के शुरू सप्ताह में ही बर्फ़ गायब हो चुकी है, जबकि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। अप्रैल में बद्रीनाथ भी केदारनाथ दोनों ही धाम बर्फ़ की आगोश में रहते थे। अप्रैल के लास्ट में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को मिल रहा है। और बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं भगवान बद्री विशाल के धाम और बाबा केदार के धाम की तस्वीर जो अभी इस समय दिखाई दे रही है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये सफर शुरू होता है लामबगड़ से, जो हर बार बरसात में टूटता रहता था, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो चुका है और सड़क एकदम बहुत अच्छी बन चुकी है। बाकायदा इस बार बद्रीनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को एक खुशखबरी और है। जब वे लोग ऋषिकेश से चलेंगे तो सड़क इतनी प्यारी बनी है और जो काम छूटे हैं वो भी अभी की यात्रा कपाट खोलने तक पूरे हो जाएंगे। देख सकते हैं इस बार ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा कम है। हर बार यहाँ पे अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार बहुत छोटा है जो कि कपाट खोलने तक शायद ही रह पाएगा, ये भी पिघल जाएगा। रास्ते में भी जहां पहले गली बनी हुई थी ग्लेशियर की, वो अब पूरी तरह पिघल चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। इस बार ये कह सकते हैं कि बर्फ बिल्कुल ही नहीं है। इसका खैर पता नहीं क्या कारण रहा है, लेकिन ग्लेशियरों की संख्या बहुत कम है। जो बद्रीनाथ यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र, जो भी लोग बद्रीनाथ आए होंगे उन्हें पता होगा कि बद्रीनाथ मार्ग पे किस तरह से बर्फ देखने को मिलती थी। और जो अप्रैल में बद्रीनाथ गए होंगे कपाट खुलने से पहले, उनको पता है बद्रीनाथ में कैसी बर्फ रहती थी। लेकिन इस समय देख सकते हैं पूरा ये हेलीपैड से लिया हुआ नज़ारा है, कहीं बर्फ का नाम नहीं है। इस बार यह एक अलग सा बद्रीनाथ की तस्वीर देखने को मिल रही है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर दिखाई दे रहा है और अब बद्रीनाथ में पूरा मास्टर प्लान होने वाला है। आने वाले कुछ समय बाद जब आप लोग आएंगे तो सारे ये मंदिर के आसपास के मकान हट जाएंगे और बिल्कुल नया अद्भुत, ये मैं इसके बाद जो कुछ दिनों बाद वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कि बद्रीनाथ किस तरह से डेवलप होगा, कैसा मतलब बनने वाला है। आज की ये तस्वीर जो है ये अप्रैल में ली गई है और इस बार मार्च के लास्ट में ही यहाँ पर बर्फ पिघल गई है, जो पहली बार, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। औली भी, बद्रीनाथ, हेमकुंड, हर तरफ। हालांकि अभी हेमकुंड में बर्फ है, हेमकुंड में इस बार देखने को मिल सकती है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बर्फ एकदम से पिघल रही है। बद्रीनाथ में यात्रा की तैयारियां इस समय चल रही हैं। मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहे हैं, आने वाले समय में लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अब सड़क अच्छी बन गई है। तो अब ऋषिकेश से चलने में और बद्रीनाथ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जोशीमठ से बद्रीनाथ 1 घंटा मुश्किल से पहुँचने में लग रहा है। ऋषिकेश से जोशीमठ इस समय तो 5 घंटे में भी लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। और अब भगवान बद्री विशाल का मंदिर देख सकते हैं, इस समय शीतकाल है और नीचे बहती, उनके पग को छूते हुए अलकनंदा कल बहती जा रही है। लेकिन गर्मी का असर देखिए, अलकनंदा का भी जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है। बद्रीनाथ में ठंड
रात के समय में है, लेकिन दिन में धूप के समय बहुत ज़्यादा गर्मी बद्रीनाथ धाम में तक देखने को मिल रही है। इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ हर तरफ कहीं भी बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही है। इस रास्ते में इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी, सारे मकानों की छतों की बर्फ़ यहाँ पे गिरी होती थी, लेकिन इस बार वो पूरी गायब है। जहाँ जहाँ ग्लेशियर होते थे बद्रीनाथ में, वहाँ कहीं ग्लेशियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंदिर एकदम चकाचक धूप के बीच चमक रहा है। हर तरफ सिर्फ खाली मैदान जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी कपाट बंद हैं। यहाँ पर कुछ एक लोग ही मौजूद हैं, पुलिस के जवान, मंदिर समिति के लोग, जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जब हल्की हल्की बर्फ थी पीछे, और भगवान बद्री विशाल का ये विशाल मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। यही कपाट इसके बंद होते हैं। और अब 8 मई को इस बार यात्रा शुरू होगी। 6 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 3 को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही अगले महीने, बस 1 महीने का समय शेष रह गया है। आज के ही दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट अगले महीने खुलने जा रहे हैं। अद्भुत यात्रा होती है, क्योंकि 2 साल कोरोना का ऐसा बीता जिसमें लोग भगवान के द्वार पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार हर किसी को उम्मीद है कि वे भगवान के द्वार पर पहुंचे। और हम भी चाहते हैं कि इस बार यात्रा चले, क्योंकि यात्रा चलेगी तो हर किसी की आय होती है, शहर गुलजार होते हैं। यात्रा का एक अलग ही आनंद होता है। जिसको भी आना है इस बार आए, लेकिन चिंता की बात यह है कि सैकड़ों 100 सालों के बाद शायद ही ऐसा देखने को मिल रहा होगा, जब अप्रैल के शुरू सप्ताह में यहाँ बर्फ नहीं है। यही हाल बाबा केदार के द्वार पर भी है। देख सकते हैं पूरी तरह से वीरान पड़ा है धाम, कहीं कोई बर्फ नहीं। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह से एकदम सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि केदारनाथ उच्च हिमालय में पड़ता है। यहाँ तो गर्मियों में भी बर्फ गिरती है, लेकिन इस बार अप्रैल में जब कपाट नहीं खुले हैं, तब भी यहाँ पर बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो जो इस बार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की आप लोगों पर कृपा बनी रहे, और हमारे चैनल डिवाइन उत्तराखंड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नए चैनल को भी जरूर